बच्चों, आज की वर्कशीट 80 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इट्स ए लेंदी वर्कशीट। मैं यहीं पर इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 43, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैं सारे एक स्टेप नहीं बताऊंगी, मेन मेथड बता के इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप। इससे पता चलता है कि सिलेंडर है। पिलर्स ऑफ अ टेम्पल सिलेंडर। इफ ईच पिलर हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20। सर्कुलर बेस रेडियस 20 है। इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 मीटर। यहीं पर देख लो, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। इसको 0.20 100 से डिवाइड करके 0.20 मीटर बन जाएगा। ये भी मीटर होगा। देन द कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। तो पहले आप एक पिलर के लिए निकालिए कंक्रीट मिक्सचर कितना होगा, जितना वॉल्यूम होता है। तो एक के लिए निकालिए, जो आंसर आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यानी कि बेसिकली हमें वॉल्यूम को करना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई हुआ आपका 22/7। आर आपका हुआ, इसको चेंज कर दिया है तो 0.20 मीटर, 0.20, और एच है आपका 10। ठीक है, इसको सॉल्व करना। इसका जो आंसर आएगा उसके बाद उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? उसको हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है। कितना रिक्वायर्ड हुआ? पाई आर स्क्वायर एच इंटू 14, ये मान लीजिए कंप्लीट के लिए। सो मल्टीप्लाई 14 करके आपका जो आंसर आएगा वो 17.6 आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज दिस। 24 इनर डायमीटर है, आउटर डायमीटर 28 है, तो दोनों सेंटीमीटर्स में है। लेंथ ऑफ द पाइप 35 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर्स में है। ये आपकी हाइट हो जाएगी। और इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, देन द मास ऑफ द पाइप विल बी। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का इतना मास है, तो मास ऑफ पाइप क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द पाइप अब आपका कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर की जगह क्या करोगे? आउटर रेडियस को इनर रेडियस से माइनस करोगे और फिर हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये पाई हो जाएगा 22/7। आर नॉट स्क्वायर क्या होगा? आउटर कितना है? 28। 28 का आधा कर दो रेडियस के लिए, यानी कि 14 का स्क्वायर। फिर इसके लिए रेडियस है 24 इनर के लिए, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका? 35 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? 14 - 12, 14 + 12 ऐसे करके। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा रहेगा 22/7 इंटू 14 - 12 करोगे पहले, फिर 14 + 12 करोगे, और फिर 35 से, या 7 5 जा 35 काट सकते हैं, तो ये 7 हटा देंगे। ओके, सो 22 इंटू इससे आ जाएगा 2, उससे आ जाएगा 26 और 5। इसको सारे को सॉल्व करोगे, सो ये तुम्हारा किस में आंसर निकलेगा? सेंटीमीटर क्यूब्स में। तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब का वेट है 0.6 ग्राम, तो उसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 3432 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम्स में दे रखा है। अब हमें आंसर है या किलोग्राम में, तो जो अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देते हो तो आपका 3.432 kg आ जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकाल के हमने उसको ग्राम्स में, मास निकालने के लिए ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपका ये दिया गया ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना मास है, तो जितना हमारा सेंटीमीटर क्यूब्स निकला था उससे मल्टीप्लाई करा, फिर उसका आंसर हमने किलोग्राम्स पे रिपोर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ़ द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया is 1:2, and if its total surface area is 616, then the volume of the cylinder will be। अब यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) और टोटल सरफेस एरिया 2πr(h+r), इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया है। ये हमें कितना दिया है? 1:2 ये दे रखा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये टोटल हमें कितना दिया? टोटल सरफेस एरिया 616 दिया है, तो इसकी जगह हम डाल देते हैं 616 वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये इधर चला जाएगा ऊपर, ये 4πr(h) ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 616। अब इसके अंदर आप आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकलेगा? r = 616/4π।
तो 4 पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 और इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट सॉल्व हो कि r इक्वल टू 7 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमारा होता है πr²h। ठीक है, तो हमारा हुआ 22/7। r है 7 निकला, 7 निकला। अब हाइट कितनी है? हाइट छोड़ दी। हाइट कैसे निकलेगी? हाइट आप ऐसे देखिए कि r इक्वल टू यहाँ पर हमें हाइट की वैल्यू डालनी है। तो एक बार हम पुराना फिर से देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है? 2πr/h अपॉन 2πr/h+r। ये फॉर्मूला होता है ना, 2πr/h+r। ठीक है, ये हमें हाफ के इक्वल दिया था। 2π से 2π कैंसिल कर दो, r से r कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया बस h अपॉन r। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 2h। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा h+r, ऊपर आ जाएगा h+r। अब ये h इधर आ जाएगा तो 2h माइनस h इक्वल टू r, यानी h इज इक्वल टू r। तो r और h दोनों बराबर है। ठीक है, सो हमने अब r और h बराबर है तो r की वैल्यू 7 निकली थी, वो पुट कर दो। 7 से 7 कट गया और पूरे को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1078 मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1078 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए, बिकॉज ये वॉल्यूम हमारा यहाँ पर ये सरफेस एरिया सेंटीमीटर्स में, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है हैविंग डायमेंशन 44/20। एक शीट है जो कि 44/20 में दी है, इसको लेंथ में वो करा तो यहाँ पर ये फोल्ड कर दिया इस तरीके से, ऐसे आपका बेस बन जाएगा। तो ये 44 आपका 2πr के इक्वल होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है ना, इससे आपका रेडियस निकल आएगा। इसको सॉल्व करके फिर आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, r निकलते ही। ठीक है, और इसकी हाइट हो जाएगी ये 20, ये वाली हाइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब r कैसे निकलेगा? r को यहीं रखो, 44/2π, r इज इक्वल टू 44/2π। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, तो 22 और 7 इधर। इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट, 22 2 ज़ा 7 निकल गया। ठीक है, और हाइट हमारी हुई 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या है? πr²h, ये हमें निकालना है। सो वॉल्यूम इज 22/7 इंटू r और हाइट कितनी है? 20। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम है उनका, हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2। तो दो सर्कुलर सिलेंडर है इक्वल वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम को जैसे हम r1² h1 ऐसे लिख सकते हैं πr²h के हिसाब से, दूसरे वाले का रेडियस r2² h2 ऐसे ले लेंगे। इनका वॉल्यूम इक्वल है, यानी इक्वल टू 1 हो गया इफ़ दे आर इक्वल। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया और हाइट दे रखी है 1:2 के रेशियो में। तो हाइट 1:2 के रेशियो में दे रखी है, तो हम हाइट को भी 1/2 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 1/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पाई पाई कट गया तो पाई पाई को हटा दिया, ये आ गया। अब क्या है? ये दोनों इक्वल है, सो हमारे पास क्या बचा? r1² अपॉन r2²। इसको 2 को ऊपर ले जाओ इधर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 2/1। सो आर, अब हमसे क्वेश्चन क्या आस्क्ड है? रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सो हम क्या करेंगे? इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा r1/r2 इज इक्वल टू √2/1। ये रेशियो बना, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ लिख के नहीं बताऊंगी, यहीं से समझाऊंगी। द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5। हाइट आपको दी है 10.5, इसको नोट कर लो कि h इज इक्वल टू 10.5 मीटर्स। थ्री टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। टू सर्कुलर फेसेस कैसे होते हैं सिलेंडर के? हमारा सिलेंडर ऐसे होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये लाइन बन गई ना आपकी। 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस इज ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस कितना हुआ? 2 पाई आर एच। ओके, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो बना 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर एच। अब इसमें कट करो जो कट कर सकते हैं, पाई से पाई कटा, आर से एक आर कट गया, और ये 2 से करा तो ये 3 आर बचा यहाँ पे, और ये बना 2h। 3r इक्वल टू 2h, और हम बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 2/3h। ये आ गया। ठीक है, 2/3h। h कितना दिया है? 10.5। इसकी वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू। तो ये हमारा हुआ r इज इक्वल टू 2/3, h हमारा था 10.5। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9.5, 3.5 इंटू 2, ये 7 आ जाएगा। 7 मीटर्स। क्या है क्वेश्चन? मीटर्स में ना, मीटर्स। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ए वेल विथ 14 मीटर डायमीटर। एक वेल का डायमीटर 14 मीटर्स है, इज डग 8 मीटर डीप। सो ये था आपका डायमीटर 14 मीटर, तो इससे रेडियस निकल जाएगा 7 मीटर, आर निकल जाएगा 7 मीटर। 8 मीटर डीप किया तो इसकी हाइट हो जाएगी 8 मीटर डीप। ठीक है, अब क्या किया है? अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द बेस, इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड। इसमें से जो अर्थ निकाली, वेल को खोदा गया ना, तो उससे बाहर जो निकाला उसको सारी जगह यहाँ स्प्रेड कर दिया। 21 मीटर्स ऐसे निकाल के 21 मीटर्स तक स्प्रेड कर दिया। तो ऊपर भी एक सिलेंडर के फॉर्म में ही हो गया, जब चारों तरफ गोल गोल ये अर्थ आपकी चारों तरफ स्प्रेड करते। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, आप ये निकालना, इसका वॉल्यूम निकालो जो इस सिलेंडर का, उतना आपका वॉल्यूम अर्थ का बाहर निकला, और उस उतना ही बाहर स्प्रेड कर दिया एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, आपको हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालनी है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट आप निकालोगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ऑफ अर्थ डग आउट, बाहर जो निकाला गया, वो किसकी इक्वल है? पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। पाई की वैल्यू हुई 22/7, आर की वैल्यू हुई 7 इंटू 7, और इसकी वैल्यू होगी 8। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1232 मीटर क्यूब। अब इसको स्प्रेड कर दिया इसके चारों तरफ ऐसे करके। ठीक है, तो ये 21 मीटर्स ऐसे स्प्रेड कर दिया। अंदर रेडियस था 7, एक ये बाहर ऐसे स्प्रेड कर दिया, ये सर्कल था, तो 7 बाहर वाला हो जाएगा 28, 21 + 7। ठीक है, तो अगर हमारा वॉल्यूम हम लिखते हैं तो पार R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H लिखते हैं जैसे हम, तो पाई की वैल्यू 22/7 होगी। R1 हमारा क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्योंकि इनर वाला क्या है? 7 है, 7, और बाहर वाला क्या है? 28, क्योंकि 7 + 21 मीटर्स बाहर फैला दिया। तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? 21 + 7 28, अंदर वाला R, और H हो गया आपका कितना? H तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये 1232 के इक्वल होगा ये सारा जो इसका वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि पूरी अर्थ जो स्प्रेड हुई है, ये 1232 जो हमने अभी अर्थ बाहर निकाली है उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको इसके इक्वेट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड में आपका आंसर आ जाएगा, H निकलेगा 1232, और ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करोगे 28 - 7, 28 + 7 ऐसे करके A² - B² के फॉर्मूले से। सो यहाँ पर आपके पास टर्म आ जाएगी 22 × 49, और पूरा सॉल्व करोगे तो 1.143 मीटर्स, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेसेज ऑफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसके आउटसाइड और इनसाइड डिफरेंस में हमें दे रखा है 88 स्क्वायर मीटर्स, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये आपकी हाइट हो जाएगी, जो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये आपका हो जाएगा हाइट, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। डिफरेंस दे रखा है 88, किस में? इनसाइड और आउटसाइड सरफेस में। तो सरफेस कैसे निकालते हैं? 2πRh। तो 2πr को कैसे लिखेंगे? R1 माइनस R2। ये आपको दे रखा है 88। वॉल्यूम आपको 176 दे रखा है, तो इनर एंड आउटर रेडियाई आपको निकालना है। वॉल्यूम आपको 176 दे रखा है, यानी πr²h आपको 176 दे रखा है। ठीक है, सो अब ये r² यहाँ पे कैसे रहेगा? R1² माइनस R2² करके अगर हम इसको करते हैं तो πr1² माइनस R2² h इक्वल टू 176। सो इससे आप क्या करोगे? h की वैल्यू 14 सेंटीमीटर पुट करके R1² माइनस R2² निकालोगे। और यहाँ पर अगर हम करते हैं सो 2 इंटू 22/7, h की वैल्यू 14, R1 माइनस R2 इक्वल टू 88। ये 7 2 ज़ा 14 कट जाता है, सो आपके पास आ जाता है 88 आ जाता है इस तरफ मल्टीप्लाई करके ना। 2 इंटू 22 इंटू 2 88 इंटू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88। इसको सॉल्व करो अब आप, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 88/88, 1 बन जाएगा। इधर भी 88 आ गया, इधर भी 88, 88 88 कैंसिल, यानी R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1, है ना। और इसका क्या मतलब हुआ? ये कुछ क्वेश्चन में वो लग रहा है कि ये दोनों, ये क्या आ रहा है इस ये आएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू 1 आ जाएगा तुम्हारा यहाँ। सो इट मीन्स R1 इज इक्वल टू 1 प्लस R2, ये बना। ओके, सो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है, कुछ आपका R1 इक्वल टू 1 प्लस R1²। इस क्वेश्चन को मैं लीव कर रही हूँ, कुछ इसमें एक चीज़ की कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, πr²h इक्वल, यहाँ पे ये पोर्शन इतना ही रहेगा, उसके बाद ये आपका वॉल्यूम वाला शुरू हो जाएगा 176 वाला। ठीक है, सो आई लीव दिस विद अ डाउट, कि इस क्वेश्चन को मैं डाउट के साथ छोड़ती हूँ। इसको मैं और थोड़ा सा आगे तक कर लेती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे जितना ये जा सकता है। ये तुम्हारा हुआ πr1 माइनस R²h इक्वल टू 176। सो R1² माइनस R2², h हमारा है 14 इक्वल टू 176। तो तुम R1² माइनस R2² इक्वल टू 176/14π इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये जो है ये तुम्हारा फिर यहाँ पुट कर सकते हो, R1 को कर सकते हो 1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R2² इक्वल टू 176। मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है, ये जो आउटर और इनर की जो रीडिंग्स दी गई हैं, या तो कुछ वो है इसमें। सो आई लीव दिस क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर ही छोड़ती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किए। इंटरनल डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। पानी फ्लो कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये आपकी लेंथ हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड में एक सिलेंड्रिकल टैंक में। तो पाइप से पानी जा रहा है, एक पाइप से पानी जा रहा है एक टैंक के अंदर, ये है हमारा क्वेश्चन। तो रेडियस ऑफ द बेस, ये जो टैंक है इसका रेडियस ऑफ द बेस दे रखा है 60। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर। तो आप पहले वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट आप निकालते हो। ठीक है, तो वो आपका कितना होता है πr²h। इसमें से कितना पानी जा रहा है? πr²h जा रहा है, पाई की वैल्यू, और ये आपका इक्वल होगा, जितना पानी जा रहा है वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पर इधर भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं πr²h, इसका r अलग है, इसको R1 लिखेंगे, इसको R2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने लिखा
और अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हमारा R1 कितना है, इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 2 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू एच इसका कितना होगा, ये जो आगे वाला है ये पाइप है, पाइप का एच होगा आपका 1 सेकंड में कितना पानी जा रहा है, 6 मीटर। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 600 सेंटीमीटर, मीटर को चेंज कर देंगे, 1 सेकंड में जा रहा है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, इसने बोला 30 मिनट में पानी कितना जाएगा, तो 30 मिनट में जाएगा, इसको हम 600 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी आपके पास हो गया 1 इंटू 30 इंटू 60। सो ये हमारे पास आया 3600 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 6 18 10 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका हुआ। पहले आपने 30 मिनट्स को क्या करा, 60 से एक और मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि ये 30 मिनट है। देखो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, 1 सेकंड में पानी जा रहा है, 1 सेकंड में जा रहा है 6 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, इसको हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर्स में, 600 सेंटीमीटर। फिर हमने पता लगाया कि 30 मिनट में कितना जाएगा, 30 मिनट का मतलब होता है 30 इंटू 60 सेकेंड्स, ऐसे करके होता है। तो इधर 600 इंटू 30 इंटू 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 108 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 ऐसे ही आएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, दूसरी जगह आर कितना है, 60 दे रखा है उसका, 60। दूसरी जगह का आर है 60 रेडियस। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर, सो 60 स्क्वायर इंटू एच, ये बना। तो अब एच की वैल्यू क्या बनेगी, 108 1 2 3 4 अपॉन 3600, ये जो 60 का स्क्वायर है 3600, इसको पूरे का सॉल्व करोगे तो 300, 2 0 से 2 0 कटा, 300 सेंटीमीटर्स, ये हाइट बना, हमने सारा सेंटीमीटर्स में निकाला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ये रहते हैं। वॉल्यूम जो है, लेंथ ऑफ द वाटर जो है ना, वो ही एक अलग चीज़ होती है कि वो आपकी हाइट ऑफ द वाटर, ये स्पीड से जो निकाला जाता है। ठीक है, ये वर्कशीट में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, आप उन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर्स। The sum of the radii of the base and height of a solid cylinder is 37 मीटर। इसका मतलब R प्लस H इज़ 37 मीटर, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको 1628। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R H प्लस R, ये आपको दे रखा है 1628। सो आर की वैल्यू जब हमको निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, आर की वैल्यू हमारी निकल सकती है 1628 अपॉन 2 पाई एच प्लस आर। अब यहाँ पे एच प्लस आर हमको दे रखा है 37, तो इस एच प्लस आर की जगह हम लिखेंगे 1628 अपॉन 2 पाई इंटू 37, बिकॉज इट इज़ गिवन टू यू। ठीक है, ये रिप्लेस हुआ। अब यहाँ पे पाई की जगह 22, फिर 7 ऊपर। अब इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट, तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, फिर आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू डालोगे, आर की वैल्यू 7 आई, 7 इंटू 7, एच आपको दे रखा था 30। 30 कैसे निकला एच, क्योंकि अभी एच प्लस आर गिवन था 37। सो आर की वैल्यू जब 7 मिली, ये पुट करी, इसको इधर लेके चले गए, 37 माइनस 7 हुआ 30। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्लियर।
एक बार मैं इसके मेन स्टेप आपको फिर से बता देती हूँ। पहले आपने क्या किया, एक आपको r प्लस एच गिवन था 37, फिर आपने 2 पाई r h प्लस r इक्वल टू 1628, इससे आपने r की वैल्यू निकाली और इसको यूज़ किया उसमें तो 7 निकल आया। r 7 हो गया तो r की वैल्यू यहाँ 7 पुट कर दी, उससे h की वैल्यू 30 आ गई। अब r और h दोनों मिल गया तो पाई r स्क्वायर h निकाल दिया। ऐसे करा ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A cylindrical water tank of diameter 1.4 meter and height 2.1 meter is being fed by a pipe on diameter 3.5 through which water flows at the rate of 2 meter per second. In how much time will the water be filled? Okay. Cylindrical tank of diameter 1.4 meter. 1.4 मीटर डायमीटर है तो इसका रेडियस होगा इसका हाफ यानी 0.7 मीटर। ठीक है। हाइट है 2.1 मीटर। इसमें एक पाइप से पानी जा रहा है जिसका डायमीटर है 3.5। ठीक है। पाइप का जो डायमीटर है वो 3.5 है तो उसका रेडियस हो जाएगा 3.5/2। इसको हम क्या करते हैं, मीटर्स को चेंज करते हैं, सेंटीमीटर्स बना देते हैं। 3.5 सेंटीमीटर्स है ना, तो इसको हम 100 से डिवाइड करके इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर देते हैं। ओके, ये बन गया। और वहाँ पे वाटर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमारा कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक का फॉर्मूला रहता है पाई r स्क्वायर h। सो 22/7, r की वैल्यू 0.7 ये जो आपको दी है इंटू 0.7 और हाइट की वैल्यू 2.1। ठीक है, ये हुआ। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे सो आपके पास आ जाएगा, ये 0.7 है, इसको कट करा 0.1 तो 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 2.1, ये आपके पास आ जाएगा 3.234 मीटर क्यूब। अब ये तुम्हारा इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू टी इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ पाइप के बराबर होगा, यानी ये आपका हुआ 3.234 इज इक्वल टू टाइम इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या निकलेगा 22/7 इंटू, अब उसका रेडियस क्या था 3.5/200 इंटू 3.5/200 और h क्या हुआ 2। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट क्या हुई यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ये जो दे रखा है ना 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई करा। सो ये हमारे पास, इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे टाइम को, सो ये रहेगा टाइम इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट सॉल्व करने पे ये हमारे पास 19.25, देखो कैसे 7 5 ज़ा इधर कटेगा, 200 हुआ, 2 11 ज़ा कटेगा, 2 ज़ीरोज़ का हिसाब हो गया। सो तुम्हारे पास 11 इंटू 3.5 इंटू 0.5 अपॉन 1 1 2 3 4, ये 2 भी आपका कट रहा है। एक 2 आप ऊपर था, वो 2 और ये 2 कटे। ठीक है, सो ये हमारे पास रहेगा, टाइम हम निकालेंगे 3.234, ये जो था 234 और ये सारी जो नंबर्स हैं ये कंप्लीट सॉल्व करके तुम्हारा 19.25 आता है। इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टाइम का, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इससे आपका टाइम निकल आएगा। ये आपका बनेगा 1680 और ये आंसर सेकंड में है तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 28 मिनट ये आंसर आएगा। क्लियर। बहुत लंबी वर्कशीट थी बच्चों, मैंने बस जस्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहे, कोई बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है, नहीं करना आ रहा तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो, पुट राइट कमेंट्स ऑल्सो। Okay, we'll meet again in the next worksheet. Till then, take care. Bye bye.